हेलो स्टूडेंट्स, सोनी मैथ सर्कल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम 12वां सवाल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 13 बी का 12वां सवाल है। दो विद्यार्थियों P और Q के किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 तथा 1/3 हैं। यदि दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करें तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, और सेकंड पॉइंट है उनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देता है। देखिए यहाँ पे P के हल करने की प्रायिकता 1/2, Q के हल करने की प्रायिकता 1/3। तो अब देखिए, जैसे कहा जाए प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, मतलब कि प्रश्न हल हो जाए हमारा, ये निश्चित नहीं है कि P हल कर रहा, Q हल कर रहा, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो हम यहाँ पे उल्टा चलेंगे, हम ये कहेंगे कि प्रश्न हल नहीं होता। और हल कब नहीं होता, कब नहीं होगा, जब P भी हल ना कर पाए और Q भी हल ना कर पाए। तो ये घटना स्वतंत्र रूप से हल कर रहे हैं, तो ये घटना स्वतंत्र है, और बाद में हम इनका गुणा करके ये निकाल देंगे कि प्रश्न हल नहीं हुआ। तो ए के हल ना करने की प्रायिकता निकाल लो, बी के हल ना करने की प्रायिकता निकाल लो, और उनका गुणा कर लो, तो ये प्रायिकता निकल आएगी कि दोनों ने प्रश्न हल नहीं कर पाया। उसको एक में से घटा दो, क्योंकि मैंने बताया था किसी घटना के घटित होने की और ना घटित होने की प्रायिकता का जोड़ एक होता है। अगर घटित होने की दी गई है और ना घटित की निकालना है, तो एक में से घटा दो उसको। तो हमें यहाँ पे चलेंगे पी के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्या है, ये हो गई आपकी, इसको हम पीए माने ले रहे हैं, ठीक है। वो ये हो गई 1/2 तथा ना हल करने की, ना हल करने की प्रायिकता क्या हुई, ना हल करने की प्रायिकता क्या होगी, पी ए बार कह लो, पी ए हम बार चढ़ा देते ना के लिए, तो एक में से घटा दो ना हल करने के लिए, एक में से 1/2 घटा 1/2 बचा। इसी तरह क्यू के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता हो गई, पीवी कह इसको, क्यू है ना, क्यू भी कह लो, क्यू भी, क्यू भी कितनी है 1/3 तथा ना हल करने की, तो पीवी कहो, सॉरी पीवी, पीए होगा या पीवी होगा, पीवी ना हल करने की, ना हल करने की प्रायिकता, ये हो गई पीवी बार, और एक में से आपने 1/3 को घटा दिया, सो आ गया 3 एकम 3, 3 में से एक घट गया, सो ये आ गया आपका 2/3। ये ना हल करने की चलाई। अब तो ये पी ने भी हल नहीं किया, क्यू ने भी हल नहीं किया, तो हम निकालेंगे प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता। प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता, प्रश्न हल नहीं हो रहा, तो क्या बनी, पी ए बार गुणे पीवी बार, वो निकला कितना 1/2, वो निकला 2/3, सो ये 2 से 2 कट गया और 1/3 आपका आंसर आया। अभी आंसर नहीं आया, ये प्रश्न हल नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दिया जाए, प्रश्न हल हो जाए, तो प्रश्न का उत्तर दे, ये ना हल होने की है तो उत्तर देने की क्या बनी, एक में से घटा दो। अब प्रश्न हल होने की प्रायिकता, प्रश्न हल होने की प्रायिकता क्या करेंगे, एक में से इसको ना हल होने की घटा दो, ना हल होने की प्रायिकता तुमने 1/3 निकाली है,
1-1/3 से 2/3 आपका आंसर आ जाए। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट में। इन्होंने कहा है उनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देता है। जब एक ही प्रश्न का उत्तर देता है तो मतलब क्या है, अगर ए ने उत्तर दिया तो बी ने उत्तर नहीं दिया, ठीक है, ए ने उत्तर दिया और बी ने उत्तर नहीं दिया, या बी ने उत्तर दिया तो ए ने उत्तर नहीं दिया। जहां या लग जाए वहां पे आप प्लस लगा दीजिए। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आया है कि उनमें से केवल एक प्रश्न, उनमें से केवल एक के उत्तर देने की प्रायिकता, एक के प्रश्न का उत्तर देने की प्रायिकता। अब एक दे रहा है तो क्या होगा, पी ए ने दिया बी ने नहीं दिया, स्वतंत्र है, गुणा हो गया। फिर बी या लगा तो मैंने प्लस लगा दिया, ध्यान दे जहां भी या लगेगा वहां प्लस लगेगा। तो ए ने दिया बी ने नहीं दिया, या बी ने दे दिया अब तो ए ने नहीं दिया, ठीक है। तो ए के उत्तर देने की, बी के ना, ए ने उत्तर दे दिया बी ने नहीं दिया, या बी ने दे दिया ए ने नहीं दिया, ए ही तो करेगा, उत्तर देगा। तो यहाँ पे पी ए कितना होगा तुम्हारा 1/2, पीवी बार कितना है 2/3, प्लस पीवी कितना है, पीवी है तुम्हारा 1/3, और पी ए बार मतलब पी ए के उत्तर ना देने की कितना है, पी ए बार 1/2। यहाँ से ये कट गए, ये आ गया 1/3 और प्लस 1/6 आया, 6 आए लघुत्तम, 3 दूना 6 से इधर से ये 2 और प्लस 1, तो आएगा 3/6, तो 1/2 उत्तर आपका आ जाएगा। अगले सवाल पे हम आते हैं, इससे पहले हम इसको साफ कर लें। देखिए सवालों को आपको बार बार देखना पड़े, थोड़ा एक दो दिन के अंतर में देख लिया करो कौन सवाल कैसा लगा है, तो आने लगेगा। थोड़ा इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि सब सवाल एक जैसे नहीं होते, कोई सवाल की ट्रिक अलग हो जाती है, तो उसमें थोड़ा जब आप 2-4 दिन में एक आध बार फिर देखेंगे लगाएंगे तो ये आपको आने लगेगा। आप निश्चिंत होकर ना बैठे इन सवालों में कि मैंने एक बार लगा लिया उसके बाद हमें दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है और हम ये एग्जाम में लगा लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें सावधान रहना है। तो सवाल को समझ में आ जाने के बाद हम उसको थोड़ा सा एक आध बार देखा करें 2-4 दिन में, तो हमको ये सवाल का ट्रिक ध्यान में रहेगा और हम सवाल परीक्षा में आसानी से लगा सकेंगे। अब हमारा आता है 13वें सवाल में। मैंने 3 सिक्कों को उछाला जाता है, माना घटना है ए 3 शीर्ष या 3 पुच्छ आना, बी कम से कम 2 शीर्ष आना तथा सी अधिकतम 2 शीर्ष आना प्रदर्शित की गई। अब आप बताइए कि युग्मों ए बी ए सी बी सी में कौन युग्म स्वतंत्र है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि 3 सिक्कों को जब उछालते हैं तो सभी संभव परिणाम क्या होते हैं उनको लिख दिया जाए। 3 सिक्के उछालने पर, मैं इसको यहां कर रहा हूं हल। 3 सिक्के उछालने पर सभी संभव परिणाम क्या होंगे, कई बार मैं बता चुका हूं क्या होता है। सभी संभव परिणाम क्या होंगे, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड और हेड हेड टेल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 और निकलेंगे तो ये हो गया तुम्हारा। अभी टेल टेल हेड बकाया है, अभी टेल हेड हेड हो गया, हेड हेड टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया, और एक और बकाया है हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। मिला लो, कोई दोहराया तो नहीं गया।
हेड 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 हो गया, टेल टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हो गया, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड और हेड टेल टेल। 8 होंगे, क्योंकि एक से के को उछालने पर 2 परिणाम आते, 3 उछल रहे हैं, 2 की घात है 3, 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 ये परिणाम हमारे आ गए। ठीक है, अब हमारा ए बी सी हमको लिखना है। ए बी सी हम लिखेंगे तो ए में इन्होंने क्या कहा है, ए को देख लो। ए के लिए इन्होंने कहा है 3 शीर्ष आ जाए या 3 पुच्छ आ जाए, तो 3 शीर्ष आपके क्या तीनों हेड आ गए और या तीनों टेल आ गए, ये घटना हो गई। बी में इन्होंने क्या कहा है, कम से कम 2 शीर्ष, कम से कम 2 शीर्ष के लिए क्या है कि 2 शीर्ष आ जाए और 3 शीर्ष आ जाए, एक नहीं। ठीक है, कम से कम 2, इसका मतलब ना एक आए और बिल्कुल ना वाला नहीं आए, 2 शीर्ष आए 3 शीर्ष आए, तो 2 शीर्ष वाले कौन है वो ले लो। 2 शीर्ष वाला ए है हेड टेल हेड है, और टेल हेड हेड और हेड हेड टेल, और ये तो होगा 2 वाले, कम से कम 2। 3 वाला भी तो चलेगा, 3 वाला है हेड हेड हेड, ये हुई बात क्लियर। इसके बाद आता है तुम्हारा सी पॉइंट में क्या कहा गया, अधिकतम 2 शीर्ष, मतलब अधिकतम 2, 2 से ज्यादा नहीं, तो अधिकतम 2 का मतलब क्या है, एक भी नहीं शीर्ष, ध्यान से समझे, अधिकतम कह दिया, अधिकतम के अगर आपको कहा जाए कि आपको 100 रुपए खर्च करने के लिए दिया गया है और आपसे कहा जाए कि आप अधिक से अधिक 80 रुपए खर्च करें, या यूं कह लें अधिक से अधिक आप 100 रुपए खर्च करें, तो आप में आपका एक पॉइंट ये भी होगा कि आप एक भी रुपया खर्च ना करें और 100 से ऊपर तो खर्च करें ही नहीं। तो यहाँ पे जब इन्होंने कहा अधिकतम 2 शीर्ष, मतलब 2 शीर्ष से आगे ना जाएं, 2 शीर्ष पे रहें, एक शीर्ष पे रहें, एक भी शीर्ष पे भी ना रहे, ये एक भी शीर्ष पर, मतलब एक भी शीर्ष ना आए, ये भी चलेगा। तो यहाँ पे आपका हटेगा कौन से, केवल आपके हट जाएगा इन सब में से, केवल हट जाएगा किसमें, जिसमें 3 शीर्ष है, बकाया 7 पॉइंट आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड, देखिए हटा दिया, बकाया सब लिख लो ये, टेल 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड और हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, ये मैंने तीनों लिख डाले। अब हमें क्या करना है, जैसे मुझे ए बी का पता करना है कि ए बी स्वतंत्र घटना है कि नहीं, तो ए बी के लिए क्या होना चाहिए सूत्र, हमें यहाँ पे पहले वो निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए और बी में क्या मिला, ए और बी में मिलाओ क्या मिल रहा है, कुछ मिला के नहीं मिला, हेड हेड हेड, ऐसा इसमें एक मिला ए और बी में, तो ए और बी में ए आ गए। वी और सी के इंटरसेक्शन बनाओ, वी और सी में क्या मिला, बी और सी में तो हमें लगता है कितने मिल जाएंगे, 2 2 वाला और 3 3 वाला, तो 2 2 वाले सब मिलेंगे, मतलब 2 2 वाले में हेड टेल हेड, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ए भी मिलेगा, और इसमें भी 2 वाला ये मिला, क्योंकि 2 वाले हैं ना, ये हेड हेड टेल मिलेगा, और बस यही 3 मिलेंगे, देखो मिला, बी इंटरसेक्शन सी में हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड 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 टेल, और कोई मिल रहा हो तो बताओ। चौथा इसमें क्या आया है, हेड हेड हेड, जो इसमें आया ही नहीं है। इसके बाद आ जाइए आप सी इंटरसेक्शन ए बी बी सी, और सी ए का इंटरसेक्शन और लिख लो, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में मिलाओ क्या है, इन दोनों में, इनमें क्या मिल रहा है, तीनों हेड तीनों टेल, तो तीनों हेड तो इसमें आए नहीं है कहीं, लेकिन तीनों टेल जरूर आए हैं, तो तीनों टेल आ गए, ये निपट।
अब हम आ जाएंगे अपने काम पे। यहाँ पे सभी संभव परिणाम कितना है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या हो गई 8। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पी ए, मतलब ए के घटित होने की प्रायिकता। ए तुम्हारा कितनी बार आया है, ए में कितने अवयव है, 1 2, और सभी संभव परिणाम कितने, 8। ये हो गया 1/4 पी ए। अब लिख लो पीवी, बी के घटक होने की प्रायिकता कितने कितने परिणाम है, 1 2 3 पक्ष, ये पक्ष में है और ये कुल है। तो प्रायिकता का मूल सूत्र क्या था, पक्ष परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पक्ष परिणाम कितने हैं तुम्हारे 4, और कुल परिणाम कितने 8, 1/2 आ गया। फिर आ जाइए पीसी। पीसी क्या है, सी के घटित होने की प्रायिकता, सी में कितने अवयव है, 1 2, ये 7 है शायद, 7, और कुल परिणाम कितने हैं 8 से आ गए, 7/8। ये भी काम निपट गया। अब हमारा केवल फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैं ए बी को देख लूं, ए बी स्वतंत्र है कि नहीं, ए बी का परीक्षण कर रहे हैं हम। तो ए बी के लिए क्या बनना चाहिए अगर स्वतंत्र है तो, पी ए इंटरसेक्शन वी बराबर हो पी ए गुणे पी बी, पी ए गुणे पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन वी, पी ए इंटरसेक्शन वी निकालो। अब हमने लिखा नहीं है ये, पी ए इंटरसेक्शन वी और लिख लो, पी ए इंटरसेक्शन मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन के घटित होने की प्रायिकता। तो इंटरसेक्शन में अवयव तुम्हारा केवल एक है, ठीक है, संभव परिणाम कितना 1 है, और कुल परिणाम कितने हैं 8। ये पी इंटरसेक्शन बी हो गया। फिर लिख लो पी वी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के घटित होने की प्रायिकता निकालना है। तो बी और सी में कितने, इंटरसेक्शन में कितने अवयव हैं 3, 1 2 3, और कुल सभी संभव परिणाम कितने हैं 8। फिर ले लो अब वो क्या नाम, ए इंटरसेक्शन सी के घटित होने की प्रायिकता, पी ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी में कितने अवयव मिले तुमको 1, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 8 सैंपल स्पेस में। तो इसकी भी प्रायिकता निकल आई 1/8। चलिए अब देखें, ए इंटरसेक्शन बी प्रायिकता कितनी निकली है 1/8, और पी ए कितना है तुम्हारा 1/4, पी बी कितना है 1/2। गुणा करो, दोनों बराबर आ गए। ये भी देखो 1/8, ये भी 1/8। तो ये घटना कैसी है, स्वतंत्र है। ठीक, फिर आ जाओ तुम किसके लिए, वीसी के लिए। वीसी के लिए पी वी इंटरसेक्शन सी बराबर पीवी पीसी। तो पीवी इंटरसेक्शन सी कितना है तुम्हारा 3/8। सो 3/8। पीवी कितना निकला तुम्हारा 1/2, और पीसी पीसी कितना निकला है 7/8। तो ये कितना बना 7 एकम 7, और 8 दूनी 16। ये है 3/8, ये 7/16। तो ये क्या हो गया, स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र नहीं है। घटनाएं स्वतंत्र नहीं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लिख लेना आप विस्तार से। और इसके बाद आ जाइए, अब आपका थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट में क्या है उसको भी देखें जरा, क्या हो रहा है उसमें। थर्ड पॉइंट जो है तुम्हारा एसी के लिए था, बीसी अब एसी के लिए। एसी के लिए, एसी के लिए क्या होगा भाई, पी ए इंटरसेक्शन सी निकाला, निकाल चुके हैं, और पी ए गुणे पी सी। तो इंटरसेक्शन सी कहाँ है तुम्हारा, इंटरसेक्शन सी है तुम्हारा ये 1/8 है। पी ए इंटरसेक्शन सी कितना 1/8 है, और पी ए तुम्हारा कितना है 1/, पी ए बराबर 1/4 है, और पीसी कितना है तुम्हारा, पीसी पी ए हो गया, ए और सी में पी ए हो गया 1/4, और पीसी हो गया तुम्हारा 7/8। 7/8। तो यहाँ पे कितना 1/8, और ये आ गया 7/32। तो ये भी तुम्हारा स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं आया है। इस प्रकार हम ये देख लिए यहाँ पे
AC स्वतंत्र आना है, PAC 1/8, A इंटरसेक्शन C एंड A, ये तुम्हारा इधर था A और C, ये भी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार ये सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब हम देखते हैं अगला सवाल जो है, इसको साफ कर लें पहले। अगला सवाल है तुम्हारा, इसमें एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक इसमें 14वें का फर्स्ट करना, 14वें का सेकंड में कर रहा हूं। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार उछाला जाता है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसमें भी हम उल्टे चलेंगे। देखो, कम से कम एक बार आ जाए तो हम ये कहेंगे कि एक भी बार ना आए, ये निकालो। एक भी बार ना आए फिर उसको हम एक में से घटा दें। तो देखिए, जब विषम आना है तो मतलब विषम आने की प्रायिकता होगी, जब विषम नहीं आएगी तो फिर कौन सी आएगी, सम आएगी। तो हम ये याद कर रहे हैं, ये इस तरह चलते हैं कि हमने पासे को 3 बार उछाला और तीनों बार सम संख्या आ रही, सम आ रही है। पहली बार उछाल में सम आई, दूसरी उछाल में भी सम आई, तीसरी उछाल में भी सम आई। तो एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। देखिए, पासे को आपने उछाला तो कितने अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस ये बना कुल अवयव, इसमें कुल अवयव कितने हो गए आपके 6। इसमें सम कौन कौन है आपके, 2 है, 4 है और 6 है। तो सम पक्ष में परिणाम कितने हैं, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो एक बार उछालने पर सम संख्या आता है, उसकी प्रायिकता होनी 3/6, प्रायिकता आई 1/2। ठीक है। अब आपने पहले पासे को उछाला तो 1/2 प्रकार से घटना घट गई, सम संख्या आ गई। फिर दोबारा फिर उछाला, फिर सम संख्या आ गई 1/2 प्रकार से। तीसरी बार फिर उछाला, फिर सम संख्या आ गई। तो ये तीनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि तीनों उछालों में सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या बनी, पहली उछाल में सम आई, दूसरी उछाल है फिर सम आई, और तीसरी उछाल है फिर सम आई। तो इस प्रकार 1/8 हो गया, ये सम आया है।
लेकिन हमें सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए विषम। तो जब सम नहीं सम संख्या आएगी तभी तो विषम नहीं आएगी, सॉरी, जब सम संख्या आएगी तो विषम नहीं आएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक बार विषम। एक बार विषम चाहिए तो हमें ये कह रहा है कि एक भी बार सम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम एक बार, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता कि सम जो आई है हमारी सम ना आए, सही सम आ गई, ठीक है। तो ये हो गई, एक में से घटा दो, सम 1/8 प्रकार से आ रही है और सम नहीं आएगी, सम नहीं आएगी तो फिर एक बार विषम आ सकती है, दो बार विषम आ सकती है, तीन बार विषम आ सकती है, ठीक है। सम ना आए तो एक ना एक बार तो फिर विषम आ ही जाएगी। तो सम 1/8 प्रकार से आ रही और विषम